मोहतिमिरपहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान रागद्वेषनिवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोक्षार्थियों, इस विश्व में मेरे अलावा जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वे सब मेरे लिए बने हैं। कुछ मुझे सुख देने के लिए और कुछ मुझे दुख देने के लिए। अर्थात मेरी सत्ता पर से है। पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है। जब पर द्रव्य हावी हो जाता है तब मैं कमजोर पड़ जाता हूं। इस प्रकार की मान्यताएं अज्ञान है, मिथ्यात्व है, और इसी को रूट आउट करने के लिए जिन शासन का उदय है। मोह का अभाव ही एकमात्र पर्पज है जिन शासन को समझने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिन शासन ये कहता है, इस वस्तु को इस्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है अज्ञानियों के मन में कि इस विश्व का हरेक द्रव्य अपने अपने लिए है, हमारे लिए नहीं है। और हरेक द्रव्य अपने स्वभाव का करता है। क्या तुम्हें याद नहीं, इसी प्रसंग से उस दिन तुम सुखी हुए थे और यही प्रसंग आज तुम्हें दुखी कर रहा है। प्रसंग बदलने की जरूरत नहीं है। आपका माइंडसेट बदलने के बाद बात वो नहीं रहती फिर। इसलिए कहा जाता है all the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. वस्तुओं को बदलने की गरज नहीं है। हमारा मूड बदला तो वो वस्तु हमें वैसी दिखने लगती है। मैं बनाता हूं वस्तुओं को ऐसा। जब तत्व दृष्टि जागृत होती है तो हमें मात्र ज्ञान के गेय दिखाई देते हैं सभी वस्तुएं, और यही हमारे ज्ञान की जीत है और यही जैन शासन को समझने का फल है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चित्वे जीव तब परते ममता न था। हरेक वस्तु अपनी अपनी सत्ता में रहकर पूर्ण सुरक्षित है, महफूज है। हरेक द्रव्य अपने अपने घरों में रहकर, घर से बाहर न निकलकर अड़ोस पड़ोसियों के ऊपर मेहरबानी करे। प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा विरुद्ध कार्यों के द्वारा विश्व का उपकार करते हैं। समय सार की तीसरी गाथा की टीका। हरेक वस्तु का दूसरी वस्तु में दखलंदाजी ना करना, इंटरफियर ना करना, यह हरेक वस्तु का अन्य वस्तुओं के ऊपर किया गया अनंत उपकार। इसलिए जितने भी जीव हमारे इर्द गिर्द में खड़े दिख रहे हैं आपको, मेरी मां से लेकर दूर दराज के कोई रिश्तेदार हो अथवा ठेठ कोई अजनबी रास्ता फिरू कोई हो, उनका सुख दुख उनका अपना उपजाया है। मेरी कोशिशों से कुछ उनका सुख दुख हल्का ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनका सुख दुख, उनका नक्शा बदलने के लिए उनको उनकी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। उनका उपजाया हुआ सुख दुख
सुख, इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूं, उनका उपजाया हुआ सुख दुख उनके पुरुषार्थ के बल से ही मिटेगा। इस न्याय से आत्मानुशासन, गुणभद्राचार्य, इस न्याय से हरेक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए नपुंसक है। नपुंसक वह होता है जो दूसरों को, ऑपोजिट जेंडर को भोग नहीं सकता, उसमें पुरुषत्व होता नहीं है। हर एक द्रव्य दूसरे अन्य द्रव्य के लिए नपुंसक है, यह कहकर आचार्य देव भोक्ता भोग्य के भ्रामक संबंध का, भ्रामक संबंध मतलब अज्ञानी जो भोक्ता भोग्य संबंध मानता है दो द्रव्यों के बीच में, इस संबंध को क्रैश डाउन किया है। इसीलिए किसी की पत्नी बहुत सुंदर है, उससे मुझे क्या, अथवा किसी का पति बहुत सुंदर है, उससे मुझे क्या। उसके पति का सौंदर्य उसकी पत्नी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने नाजायज दृष्टि क्यों बढ़ाई? यू ऑट टू बी दुखी। तुमने अपने मरण के लिए तुमने ही कब्र खोली है। उनका अरबपतिपना से तुम्हें क्या लेना देना? 2-4 दिन तुम्हारे साथ क्या घूम लिए वो, तुम्हारे साथ अच्छी मीठी क्या बातें कर गए वो, तुम्हारी पीठ पर क्या हाथ रखा उन्होंने, तो तुमने ऐसा भ्रम से कैसे मान लिया? संकट में ये कभी मेरे काम आएंगे, कुछ पैसा मांगूंगा तो दे देंगे, बराबर हिस्सेदार बनाएंगे, ये तुमने कैसे मान लिया ऐसा? उसकी अमानत उसका भोग्य है। तुम्हारी मान्यता से वो वस्तु तुम्हारी नहीं हो जाती। पराया धन, पराई नार पे नजर मत डालो। आदत बुरी है, ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूंक कर रहेगी। ज्ञानी धर्मात्माओं को यह सब पिक्चर क्लियर होने के बाद जो उद्दाम वेग विषयों में दौड़ रहा था, जो स्पीडी ड्राइव चल रही थी, उसमें स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। वो स्पीड एकदम डैंपन हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। अभी वैसा विषयों में उद्दाम वेग जैसे पहले दौड़ता था, ऐसा वैसे नहीं दौड़ता। पीछे मुड़कर जब अपने ही कुछ संस्मरण को ढूंढकर देखता है, शादी के बाद हम घूमने गए थे पत्नी के साथ, पहली सालगिरह कैसे मनाए थे होटल में, कितना मूर्ख था मैं। 20-25 जन क्या खड़े हो गए थे। जब शादी हो गई थी तो मैं समझता था है अचीव समथिंग, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितने पैदा होते सभी वो काम कर रहे। मैंने तो ऐसा कुछ भी तीर नहीं लगाया है जो 1000 में से 1 हाथ लगा पाता हूँ। और जो भी इस गड्ढे में कूदे उनका क्या हाल और क्या नक्शा हुआ है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। बी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स। ज्ञानी का उद्दाम वेग जो दौड़ रहा था विषयों में, उसको लगता है आज तक भी मैंने बेवकूफी की, किस किस में सुख मानता रहा। मुझे याद आता है जब कोई फिल्म रिलीज होती थी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के नाम पर मुंबई के उस ताज थिएटर हो, अथवा पूना का लक्ष्मी नारायण टॉकीज हो, अथवा कोई नीलायम थिएटर हो, अथवा आइनॉक्स एक्सेट्रा हो, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो कितने भी ब्लैक में, मुझे याद आता है 1000 के टिकट मैंने 5000 में परचेस किए थे। बट व्हाट यूज, वो आनंद आज क्या काम का? अथवा वो फिल्म में आज कोई मुझे दिखाना चाहे, मुझे कहाँ रास आती है
सब झूठा था, सब मिथ्या था। मैंने कहा सुख की मान्यता की थी, सब बकवास था। ये जानकर, वस्तु स्वरूप जानकर, कोई किसी का भोग्य नहीं है, ये जानकर किसी को इजाजत नहीं है पर द्रव्य से झांककर दूसरों के जेब से कोई नोटे निकाले और अपनी तिजोरी भरे। दूसरे द्रव्य पर स्थापित अपना सुख मिथ्या होता है, पराश्रित सुख दुख होता है, और वो सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात आहे भरनी पड़े। ज्ञानी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है विषयों में भोगने के लिए। वो एक मोड़ पर खड़े रहकर ये सोचता है, काश आंखें आज खुल गई। कभी उसे ये भी लगता है, आज तक कोई सावधान करने वाला क्यों नहीं मिला। खैर जो भी है, सुबह का भूला शाम को लौट कर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अंतिम पड़ाव में तो कम से कम मुझे घुटी मिल गई, अब मुझे कुछ करना चाहिए। अब मेरा जीवन वैसा ही नहीं रहेगा, वैसा ही नहीं जाएगा जैसा आज तक जाता था। वो सोचता है, इन पापों में जो प्रचुरता में मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं, क्या हो सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे मेरी आकुलता घटे। और फिर इन संपत्ति पर, इन सब बातों पर औरों का भी तो अधिकार है। ये सब मेरे बाप का थोड़ी है। जब हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना भाते है, जगत के जितने भी जीव है वे सब सुखी रहे ऐसी भावना भाते है, तो हमें तो विषयों की कहीं ना कहीं पकड़ ढीली करनी पड़ेगी, तो जाके सबके हिस्से में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो सोचता है, कुछ ना कुछ पाप का त्याग मुझे करना जरूरी है। इसके बीच में मुझे याद आता है, बच्चों, बहुत उदार सोच रखना चाहिए आपको। क्या कहा मैंने? बहुत उदार सोच रखना चाहिए आपको। इतनी उदार सोच रखना चाहिए, संघ के नाम पर आपको धर्मात्माओं के संघ की भी आपको गरज न दिखे। इतना पौरुष आप में चाहिए, साथ में आपको एकदम निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति आपके सहयोग में आकर खड़ा हो जाए, तब भी आप अप्रभावित बने रहने के आर्ट आपके पास डेवलप चाहिए। मुझे याद आता है जब विनोबा भावे ने मोहब्बत पैगाम के जरिए, जब उन्होंने ठेठ भारत भर जो भूदान आंदोलन किया था, एक यात्रा की थी उन्होंने, जिसमें ब्रदरहुड स्थापित करने का पूरी कोशिश की थी, भाईचारे को बराबर बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो उनको पूरे भारत भर उन्होंने लाखों किलोमीटर पैदलों की यात्रा करते हुए, यहाँ से वहाँ हजारों हुए होंगे, मुझे देखना पड़ेगा, पूरी फिगर है, आई एम मिसिंग इट आउट। तो सब यात्राएं करते करते सब पैदल यात्रा की, ठेठ आगे कश्मीर से निकलकर ठेठ पाकिस्तान की ओर बढ़ गए। तो पीपल स्टार्ट डाउटिंग कि पाकिस्तान की ओर कैसे निकल गई है, क्योंकि वे तो अपील कर रहे थे। किसके अपील कर रहे थे लोगों को? भूदान आंदोलन। व्हाट वाज दैट? जमीन को दान करो, जमीन को दान करो। कितनी है भैया तुम्हारे पास? 25 acres. How much do you cultivate? 5 acres. What about the rest 20? I am unable, I am inefficient. Then why don't you give to your neighbors who don't have anything? Why do you keep your land uncultivated? ठीक है, 20 एकड़ मेरे पास ज़्यादा है जमीन, मुझे फुर्सत नहीं है, शक्ति नहीं है, गरज नहीं है, तो 20 एकड़ किसी को दे दो भैया। फिर तो कसने के लिए नहीं, उसी के लिए जो माँ की रक्षा करेगा, माँ उसी की होगी। तो गांव के गांव दान में लिखे गए उनके लिए, गांव के गांव, और वो उन्होंने नहीं लिए। या सामने वाली पार्टी खड़ी, भैया किसको चाहिए? तुम्हें नहीं है, चलो तुम ले लो, तुम करो।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठेठ पाकिस्तान की ओर बढ़े, उन्होंने जय हिंद का नारा कभी नहीं लगाया। आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर रियली। आपको सर्च करना चाहिए, मेरे ऊपर भरोसा तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। काफ़ी बातें मेरी अपनी भी हो सकती है, लेकिन एक उन्होंने स्लोगन जारी किया था उस समय में, जय जगत। तो पीपल स्टार्ट वंडरिंग कि आपको जय भारत बोलना चाहिए, भारत माता के। क्यों? भारतवासी ही कोई जीव है क्या? When you are talking about वसुधैव कुटुंबकम, जब पूरे भारत को ही आप अपना घर मानते हो, भारतवासी पूरे अपने हैं, तो इसमें शत्रुता का अवसर रहा कहाँ? और ये दम जिसमें सोचने की होगी वो अपना काम कर जाएगा। खम्मा भी सभ्य जीवा खमन तुम्हें, ये भी हमारे ही। और उनको वहां पर भी इनएक्सप्रेसिबल रिस्पॉन्स मिला, कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा रिस्पॉन्स उन्हें पाकिस्तान में भी मिला। मैंने कभी आपसे शेयर किया होगा, घूमते घूमते जब मुरैना, भिंड मुरैना की तरफ से गुजर रहे थे। भिंड मुरैना उस समय में बहुत फेमस था बच्चों, डाकू मंगल सिंह, चंबल, और वहां से तो अच्छा की तो बोलती बंद हो जाती थी, वहां से तो कोई गुजरता भी नहीं था। आज भी वहां से गुजरते समय आप यह हवा देखते जाओगे तो थर्रा जाओगे, थर्रा जाओगे आज भी। विनोबा भावे ठेठ वहां पर गए, बोले यहां पर डाकू रहते, बदमाश रहते, यहां पर 1 मिनट नहीं रुक सकते। ठीक है कहते, तुम निकलो। क्या है वो? इस सादगी पे कौन न मर जाए, लड़ते और कोई हथियार भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप आगे बढ़िए, और ठेठ वे उस भयानक अटवी को चीरते हुए ठेठ बीच में जाकर बैठ गए। फोटोज है मेरे पास, जिसको चाहिए। 400 गुंडों ने, सभी बंदूकधारी, सभी गुंडे, डाकू, गुंडा तो शब्द लोकल है, डाकू डाकू, 400 जिन्होंने एक साथ आकर वहां पर सरेंडर किया। यह हथियार ये, हम जीना चाहते हैं, कोई रास्ता हो तो बताओ। वही तो दिखाने आए, तभी तो मोहब्बत पैगाम बनेगा हमारा। और हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमें किसी से विरोध नहीं है, न वो मार डालेंगे। लो छाती तान कर खड़े, समझ रहे हैं? सर्वे जीवा खमंत में, मिट्टी में सब भूयेशो वेरम मध्यम के। मेरा किसी से विरोध नहीं है, तुम्हारा हो सकता है मेरे से विरोध, मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं, कोई शिकायत, मुझे कोई शिकायत नहीं है इनसे। आई हैव द आर्ट, मेरे पास वो कला है जीने की। तुम कैसे भी करो, मैं तुम्हारे साथ बिना बेचैन हुए जी सकता हूं। एनीवे, ज्ञानी धर्मात्मा ये सोचता है हम इस पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर हम ना ही आकंठ लिप्त होना चाहते हैं इस पाप की भट्टी में, और ना ही इतनी ताकत, सामर्थ्य, पुरुषार्थ भी है हमारे पास जिससे हम पाप से निवृत्त मुक्त हो सके। इज देयर एनी सॉल्यूशन? तो एक बीच का अपनाया गया रास्ता, वो बीच के अपनाई गई एक सिल्वर लाइनिंग ऑफ होप, एक आशा की किरण, और वह है अणुव्रत। जैसे भोग ना निगलते बनते हैं अभी, क्योंकि उसका स्वाद हमने देख लिया है, बेकार है। सब डकारे अभी भी आ रही है।
डकरों से आज भी परेशान है और तुम कह रहे हो कि उसको खाओ फिर से। निगलते भी नहीं बन रहा है और उगलने के अभी सामर्थ्य नहीं है। जिसे मैं कह रहा था, मैं गले के हड्डी नहीं कहूंगा इसे, लेकिन ना उसे त्याग कर सकते हैं ना उसे ग्रहण भी कर सकते ढंग से, ऐसी बीच की अवस्था। भरत जी घर में वैरागी, गेही पे ग्रह में न रचे। न भोगी बनकर वे पेश आना चाहते हैं, योगी बनने की उनकी ताकत नहीं है, लेकिन एक सकरी गली है भोग और योग के बीच की, वो उसने ऑप्ट की है। और ये चरणान योग का पाठ ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत हम देखने जा रहे हैं। लोग कहते हैं 4 पीरियड्स का मैंने माइंडसेट बनाया है इसका, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लोग कहते हैं जैन धर्म तलवार की धार पर चलने समान है। ठीक है, वो कहां से देख रहे, उनको कहां तलवार दिख रहे, कहां धार दिख रहे, क्या मां, खैर। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये जैन धर्म आर्या पार का धर्म नहीं है। खाइल तर तुपाशी, नाही तर उपाशी। अभी इसकी मिलती जुलती कहावत मेरे सामने हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में इसे फुल एंड फ्लैट कह सकते हैं, बट इंग्लिश का भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन मैं इस बात को समझा देता हूं थोड़ा सा। ये कहावत ये कहती है, एक हठीला आदमी था, वो उसने ये कहा, मैं यदि भोजन करूंगा तो घी के साथ ही करूंगा और पूरा घी चाहिए मुझे, अन्यथा तो फिर मैं रोटी को भी स्पर्श नहीं करूंगा, थाली को। खाइल तर तुपाशी, खाऊंगा तो घी के साथ, पूरे घी के साथ, आई वोंट कॉम्प्रोमाइज, अन्यथा मैं उपवासी रहूंगा। लेकिन ये बीच का रास्ता है इसके पास। वो ये सोचता है काम निकालना है, यहां पर हमें, यहां धर्मशाला है, ये मेरे कोई बाप का घर नहीं है, बढ़िया बढ़िया ये धर्मशाला है और इसमें मुझे चंद रातें गुजारनी है, दिन तो मेरे कहीं भी कट जाते हैं, मैं आज यहां तो कल वहां। तो वो ये सोचता है कि क्या हो सकता है, तो बीच के रास्ते के रूप में ये इस मार्ग को अपनाता है। मैं पाठ में प्रवेश करने के पहले और एक मजेदार बात आपको बता देता हूं। इट केम टू मी टुडे, एक मध्यम निकाय नाम का एक ग्रंथ है बच्चों, बौद्धों में। उस मध्यम निकाय का अर्थ यह है मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध बड़े ठाट से घर से बाहर तो निकले, लेकिन वैसे नहीं निकल पाए जैसे महावीर निकले थे। खैर, निकल तो गए बाहर, थोड़े टाइम दिगंबर संघ में भी रहे हुए, ऐसा उल्लेख मैंने आपको कई दफे कहा है। पिहिताश्रम नाम के मुनि के पास, आचार्य के पास वे रहे। उन्होंने साफ अपने मध्यम निकाय ग्रंथ में लिखा है, मैं वहां पर अंजुलि में कर पात्र में आहार लेता था, मैं वहां पर अपने हाथ से केश का लोच करता था। पूरा उल्लेख मिलेगा बच्चों, उनके ग्रंथों के पूरे हवाले मिलेंगे। आई थिंक आई हैव शेयर्ड यू वंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कभी आपको कहा है ये बात, कहा भी, शायद 2 बार भी कहा हो सकता है, ठीक है, जो भी कुछ हो, मुझे जहां तक ख्याल है। जब ये बाहर तो निकले, लेकिन जब नग्नता इनसे पली नहीं गई तो उन्होंने कुछ वस्त्रों को अंगीकार किया। तो फिर वे ये कहने लग गए, नहीं बाबा,
ये नग्नता वाला धर्म इस काल में पाल सकता नहीं आदमी। जो आजकल के दिगंबर मुनि भी, तथा कथित सो कॉल्ड दिगंबर मुनि, जो स्वयं को मनवाना चाहते हैं, मनवाने का दुराग्रह रखते और उनको मानो तो ही आप मुनि संप्रदाय को मानते हो, अथवा आप मुनियों को मानते ही नहीं। समझ रहे? मानो उनको कोई खिताब मिला हो कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर मंक कम्युनिटी। तो उनको ये लगा कि बीच का कोई मार्ग होना चाहिए। तो वे मुनि तो बने, लेकिन कपड़े पहनने लग गए, फिर बर्तन भी रखने लग गए, फिर आज उनके संगों में मांस सेवन भी खुलेआम चलता है। और वे उसे मध्यम मार्ग कहते, ज्यादा कड़काई इस समय में नहीं कर सकते। हमारे जैन दर्शन कहते हैं सोना 24 कैरेट का ही तो 24 कैरेट का ही रहता है, ऑल टाइम ऐसा ही है। आप 18 कैरेट पर आओगे तो आपको यदि आई डोंट नो द रेट एक्चुअली, मान के चलो यदि 50,000 रेट है गोल्ड का, तो आप कहेंगे 60,000 यदि रेट है गोल्ड का, तो यदि कहने आया 50,000 सर, देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन 20 कैरेट। यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज। आपके पास इतना पैसा तो आपको इतना कैरेट गोल्ड मिलेगा, 24 कैरेट चाहिए तो फिर वो इतना नहीं मिलेगा आपको, 1 तोला तो नहीं मिलेगा आपको। कॉम्प्रोमाइज फिर क्वांटिटी में करनी पड़ेगी। इवेंचुअली आपके पैसे के अकॉर्डिंग आपको माल मिलेगा। यह रूल कभी भी डिप्लॉय नहीं होता, इस रूल को कभी भी हम बंद नहीं कर सकते। जितना पैसा उतने एवज में उतना ही माल मिलता है। मुझे समझ रहे हो बच्चों? मुनि बनना है तो मुनि के कोई टाइप्स नहीं है। मध्यम मार्ग का तात्पर्य इतना ही है, मुनि मार्ग बहुत कठिन है भैया, इसलिए मुनि मार्ग को मत तोड़ो मरोड़ो। कम डाउन ऑन 20 कैरेट, कम डाउन ऑन 20 कैरेट। व्हाट इज दिस 20 कैरेट? अनुव्रत अंगीकार करो। फिर नहीं तो बी ऑन 18 कैरेट। देन घर में बने रहो अवृत श्रावक जैसे। हमारे पास 3 वैरायटी। नहीं साहब हमें यही चाहिए 50,000। अरे ये कोई बनिए की दुकान है क्या? यहाँ पर माल है और उसके अकॉर्डिंग पैसा है। परचूने की दुकान है क्या? समझ में आता है क्या? नहीं होता यहाँ पर। नो बार्गेन। मध्यम निकाय का अर्थ उन्होंने ये लिया, मध्यम मार्ग अपनाओ। ज्यादा कड़का का नहीं कर सकते तो मुनि होकर ही थोड़े कपड़े ले लो, थोड़ी ये ले लो। और जैन दर्शन कहता मध्यम मार्ग का परिभाषा ये नहीं है। यू आर सैडली मिस्टेकन। मुनि मार्ग को धूमिल मत करिए। आज भी कुछ पुरुषार्थी लोग हैं जो उस मार्ग पर चल सकते हैं। तो मध्यम मार्ग चाहिए तो कम इन द अदर वैरायटी ऑफ श्रावक। मतलब तुम कहलाना मुनि चाहते हो, इतने ही पैसे में तुम 24 कैरेट चाहते हो। बेवकूफ समझते हो क्या हमको? समझ रहे हो? मंगलाचरण मैंने अभी तक सोचा नहीं था। रत्नकरण सावकाचार्य विराजमान किया। किसकी आइडिया थी ये विराजमान करने की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बालक है यार ये। 2 पॉइंट बढ़ा दो इनके। अभी डेफिनेटली मैं भी सोचने लग गए नीचे बैठ करके मुझे मंगलाचरण के रूप में कौन सा छंद करना है, क्योंकि पूरे 12 व्रत को कवर कर सके ऐसा कोई छंद नहीं है इसमें। हाँ है तो ये दो तीन देखो। 51वां श्लोक है, ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। 51वां श्लोक बच्चों आगे, ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। सागार के घर में रहने वाले व्रती के 3 प्रकार के व्रत होते हैं, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत। आ गई 12 व्रत का ये पूरा श्लोक आपके सामने।
आप चाहे तो इसे पढ़ सकेंगे, वो मूल पढ़ेंगे फिर इसे भी पढ़ेंगे। पंच अणुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत 3 प्रकार के और शिक्षा व्रत 4 प्रकार के बताए गए हैं। ये चरणान योग का पूरा पाठ चलेगा हमारा। पहले मंगलाचरण का भी अर्थ मैं बता देता हूं आपको। बहुत बेस है, कुछ भी समझने के लिए बहुत कड़काई का बेस चाहिए। मैं समझता हूं इन भागों को जैसा पढ़ा जाना चाहिए वैसा आज तक पढ़ा नहीं गया है, नहीं पढ़ा गया है। जैसा पढ़ाया जाना चाहिए था वैसा भी कोई इंसाफ नहीं हो पाया है। और मेरी कोशिश है हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए बिना तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। देखिए, मूल होते हैं 12 व्रत बताए जाएंगे। वैसे बेसिकली कितने, मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ भी लूंगा। बट व्हाट इज व्रत? बेसिकली व्रत और कुछ नहीं है। जो भी हमारे जीवन में पाला जाता है, पाल रहे हैं हम तुम, वे ही सब व्रत कहलाते हैं विशिष्ट परिस्थितियों में। क्या कहा, समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे थोड़ा मुझे फोकस करिए, थोड़ा फोकस करिए। मैं ये कह रहा हूं, कोई पूछे व्रत किसे कहते हैं? जो क्रियाएं, मंगलाचरण का अर्थ मुझे कहने में कहूंगा अभी, जो क्रियाएं निरतिचार रूप से पलती है उसे व्रत कहते हैं। ये विशिष्ट जो जिनकी बात करने वाला हूं। और आम जनों की, आम जैनियों की भी ये क्रियाएं होती है। बस उसे व्रत संज्ञाएं केवल इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके जीवन में अभी निरतिचार पालन देखने में नहीं आ रहा है। मतलब तात्पर्य कहने का मेरा ये है, ये सब जो पाठ चलेगा सीधा उठाकर कोई किसी और थर्ड पर्सन की बात है ऐसे धोखे में मत रहिएगा। फिर से ये सब मेरी बात चल रही है, मेरे लाइफस्टाइल को यहां पर बताया गया है। मुझे बहुत भाव आ रहा था आज सुबह, संविधान पर 1 घंटा करूं, लेकिन इस 1 घंटे के लिए मुझे कम से कम 50-60 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी सब्जेक्ट की। आई थॉट दिस इज इम्पॉसिबल मिशन। बट कभी मैं भारतीय संविधान को अपने 12 व्रतों के साथ तालमेल बिठाकर दिखाऊंगा। धाराएं कितनी, 412 वगैरह धाराएं, कितनी धाराएं आई एम नॉट वेरी श्योर। वैसे मैंने 3 घंटे के सेशन लिए हैं लगभग 8 साल पहले। मैंने पूरे पीनल कोड्स के सामने पूरा अपना जैनिज्म को रिलेट करके दिखाया। 3 घंटे के सेशंस हुए थे मेरे। मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द ही आपके बीच में मैं करूं, प्रस्तुत करूं। कोई भी विषय देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, ये सब हमारे जैनियों की लाइफस्टाइल है। 12 व्रत जो दिखाए जाएंगे, बस जब ये निरतिचार रूप से होंगे तब वे व्रत संज्ञा पाएंगे। अब सातिचार निरतिचार क्या है आगामी क्रम में मैं समझा दूंगा, शायद चौथे पीरियड में मैं इसे बता पाऊंगा। अभी मंगलाचरण जो हमने किया, मंगलाचरण का अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चारित्र को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि चारित्र को अंगीकार करने का हेतु राग द्वेष की निवृत्ति हुआ करता है। ये मंगलाचरण का अर्थ समझ रहे बच्चों। बाहर की क्रियाओं को भी जो अंगीकार किया जाता है वो राग द्वेष को क्षीण करने के लिए। क्रियाओं का प्रयोजन भी क्या बताया है जैन दर्शन में। थोड़ी क्रियाओं की बात आई तो आग बहुत सिकुड़ने की गरज नहीं है आपको। क्रियाओं की चर्चा करने मात्र से कोई क्रियाकांडी दर्शन नहीं हो जाता। ये क्या कहा मैंने?
क्रियाओं की चर्चा करने मात्र से दर्शन क्रियाकांडी नहीं हो जाता। क्रियाओं की तरफ से चर्चा करना मजबूरी बन जाती है हमारी। जब इंटरनल पिक्चर एनाटॉमिक बाहर से क्लियर नहीं होता नेकेड आइज से, तो उसके फिजिकल फीचर्स बताना मजबूरी बन जाती है हमारे। टू स्टार्ट विथ, मैं आज आपके बीच में 5 अनुव्रत की थोड़ी सी बात उठाऊंगा, प्रारंभ करूंगा। इसके लिए आपके हाथ में जरूरी है तत्वार सूत्र भी होना। तो एक जन कोई उठे और जिनेंद्र अर्चना सबके हाथ में दे दीजिए, और मेरे भी हाथ में एक हाथ दी तो भी ठीक, नहीं दी तो भी ठीक। इसका 7वां अध्याय हम खोलेंगे। अभी अनुव्रत क्या है पहले इसको देखिए बच्चों। जीवन में वो ये सोचता है, ज्ञानी धर्मात्मा ये सोचता है कि मेरे जीवन में पाप का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है, तो कम से कम मैं इतना तो करूं कि पाप का जो गाढ़ा अंश है उस गाढ़े अंश को मैं हटा दूं। गाढ़े अंश को एक पर्टिकुलर वर्ड है, पेज नंबर आपको मिला नहीं होगा तो पेज नंबर 3010 पर आइए, 310 पर आइए। यदि ये वाली कॉपी होगी आपके पास तो प्लीज गेट इट कंफर्म्ड। देखिए, अब देखिए तो अणुव्रति क्या करता है, देखिए। मूल व्रत 5 होते, पहले इसे समझिए बच्चों। क्या कहा मैंने? मूल व्रत 5 होते। वाय? क्योंकि पाप 5 होते हैं और पाप की विरक्ति ही व्रत कहलाता है। देखिए पहला सूत्र, हिंसा नृत्या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। व्रत की क्या परिभाषा बताई जा रही है बच्चों? व्रत शब्द विरत से बना, विरत, विरत व्रत, विरत व्रत। विरत इज डिटैच्ड, गेटिंग डिटैच्ड। डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम सिंस, पाप, सिन। विरत होना व्रत कहलाता है। इसलिए महाव्रत कितने? 5। अणुव्रत कितने? 5। क्योंकि पाप होते हैं 5 और पाप का सर्वथा त्याग महाव्रत कहलाता है, और पाप का एक देश त्याग वो अणुव्रत कहलाता है। अभी एक देश त्याग मतलब जो स्थूल और गाढ़ा अंश है उसका त्याग। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों मुझे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, दूसरा सूत्र, देश सर्वतो अणुमहिति। एक देश त्याग अणुव्रत होता है, सर्वथा त्याग महाव्रत होता है। ये दूसरा सूत्र मिल रहा है बच्चों? तो अणुव्रत का स्वरूप इतना सा ही है, 5 पापों का स्थूल त्याग अथवा 5 स्थूल पापों का त्याग। स्थूल मतलब मोटा मोटा, मोटा मोटा मतलब बनाइए एक चार्ट। ये मेरी भाषा में पहले बताऊंगा, इजी टू अंडरस्टैंड। साइंस बता रहा हूं मैं, ये आपको कहीं पढ़ने में नहीं मिलेगा, अलग से लिख सकते हैं। स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, स्थूल अब्रह्म का त्याग अथवा स्थूल कुशील का त्याग और स्थूल परिग्रह का त्याग। लेकिन मतलब क्या? मतलब ही तो बता रहा हूं अभी। देखिए, स्थूल हिंसा का त्याग मतलब क्या? स्थूल हिंसा का तात्पर्य यहां पर स्थूल जीवों की हिंसा का त्याग की बात चल रही है, क्योंकि यहां पर प्राणी हिंसा की बात चल रही है, राइट? तो स्थूल जीव कौन से? स्थूल मतलब बड़े बड़े जीव कौन से?
हाँ 5 इंद्रिय है। अरे नहीं 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 नहीं, तो फिर क्या 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया तो कह रहे एक क्राइटेरिया है हमारे पास, जिनकी बॉडी सप्त धातुमय होती है, जिनकी डेड बॉडी को लाश, कलेवर, प्रेत कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे स्थूल जीव। और वह स्थूल जीव की लॉबी होती है 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक की। हम मांस त्याग के प्रकरण में इस बात को देख चुके हैं। मैंने कहा था षटकाय जीवों का भेद ऐसा भी तो कर सकते थे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ऐसा भेद न करके 5 स्थावर एक तरफ और त्रस एक तरफ, और 5 अभक्ष के त्याग में भी मैं इस बात को कह रहा था, त्रस घात एज ए होल इसको अभक्ष बताया, क्योंकि स्थूल का तात्पर्य हमारे बड़े जीव और बड़े जीव का तात्पर्य 1 इंद्रिय से बड़े, वे सब बड़े हैं। 2 इंद्रिय का घात, 5 इंद्रिय का घात बराबर त्याज्य है। स्थूल हिंसा का त्याग का तात्पर्य त्रस हिंसा का त्याग। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? गुड गुड। जैसे हम कहते हैं अमीर है वे लोग, तो अमीर की अपनी इकोनॉमिक्स में एक परिभाषा है बच्चों। हम कहते हैं वे गरीब है, तो गरीबी की भी अपनी एक परिभाषा है इकोनॉमिक्स में। गरीब मतलब तो ऐसा तो अमीर और गरीब तो सापेक्ष धर्म है, और हर एक आदमी दूसरे आदमी से गरीब या अमीर होता ही रहता है कि नहीं हो। ऐसा तो इस मामले में कहना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये कहना पड़ेगा इस मामले में कि अंबानी से फलाना व्यापारी गरीब है ऐसे ही कहा जाएगा। अभी अपेक्षा से बात की ना तुमने, तो फिर किसी अपेक्षा से तो अंबानी को भी गरीब कहा जाएगा। समझ रहे? मैं कोई भेद विज्ञान की और वितरागता की अपेक्षा बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं धन दौलत की अपेक्षा बात कर रहा हूं फिलहाल। तो ये अपेक्षाकृत कथन की बात नहीं, बट मोटा मोटा गवर्नमेंट ने भी तय किया है, जैसे टू डिफाइन प्रॉपरली बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जैसे आपका इनकम टैक्स, जैसे आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन आपका इनकम, एनुअल इनकम यदि 5 लाख होगा, 5 लाख आई थिंक, तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। आई एम नॉट वेरी श्योर, आपको शुड गेट इट कंफर्म। यदि 5 लाख से 8 लाख का स्लैब हो आपका, देन आपको इतना टैक्सेबल है, और 8 लाख का ऊपर यू आर कंसिडर्ड, फिर वहां कोई स्लैब्स नहीं है, मतलब कोई स्लैब ही नहीं साहब। अरे ऐसे तो हजारों स्लैब्स करने पड़ेंगे, इसलिए स्लैब ही देना इतने स्लैब्स थोड़ी होंगे, तो एक पर्टिकुलर स्लैब तय करना पड़ा उनको, समझ रहे हैं? जो इतने से नीचे कमाता है वो साधारण ही माना जाता है ही। फिर भले ही आपको लग रहा होगा आई एम अर्निंग 5.25 लाख एंड ही इज अर्निंग 5.25 लाख। अरे तुम 5.25 5.25 की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं तुम 10,000 कम कमा रहे हो और वो 5,000 कम तुम कमा रहे, 5,000 ज्यादा, दैट विल आल्सो मेक डिफरेंस। वो उसी स्लॉट में आएंगे, आप समझ रहे हैं? तो ये तय किया हमने, स्थूल हिंसा का त्याग मतलब त्रस का त्याग। नाउ व्हाट इज स्थूल झूठ एंड स्थूल चोरी? बच्चों मैं पहले मेरे शब्दों में बता रहा हूं, फिर ग्रंथों की बात करूंगा मैं। व्हाट इज स्थूल झूठ एंड व्हाट इज स्थूल चोरी? इजी टू अंडरस्टैंड, पनिशेबल। झूठ, स्थूल झूठ, जिसे कानूनन तौर पर दंडनीय माना जाता है, वह स्थूल झूठ है। जिसे कानून में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, दैट इज सूक्ष्म झूठ। सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये मैंने कहा सिलाई परिभाषा, आई एम इंस्पायर्ड बाय टोडरमल। 8वें अधिकार में मुझे ऐसे वर्डिंग्स उनके मिले। वो कहां पर मिलेंगे? लगभग 280-90 के आसपास देखना पड़ेगा, राइट पेज है, सप्तव्यसन का प्रकरण चल रहा था। तो वहां पर पंडित जी कह रहे थे, जिससे कानून में दंड हो ऐसा काम करना, दैट इज स्थूल। ऐसी चोरी करना जिसका दंड होगा, समझ रहे हैं? मैं आगे भी बात करूंगा, ये तो मेरी अपनी
परिभाषा दे रहा हूं, इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी रफ टू डिफाइन, इतना तो होगा ही। फिर मैंने बगल वाले की बाल्टी उठाई, आपने विराज का तेल लगाया अथवा विराज ने आपकी तेल के बोतल से तेल लगाकर अपने बालों को लगाया, इसका एफआईआर दर्ज कर सकोगे आप? आपको क्या लगा है? हंतिल क्या पुलिस क्या करेगी तुम्हारे साथ? देखेगी तुम्हारे पास घंटों और कहेगी इसको यार दाखिल कर दो जल्दी, कहिए। दो, हिंसा, झूठ, चोरी। झूठ और चोरी की सेम परिभाषा की गई। थर्ड, अब मैं कानून की बात नहीं करूंगा, हिंसा में भी मैंने कानून की बात नहीं की, माइंड वेल, क्योंकि कानूनन तौर पर अपराध नहीं है तरस का घात का, राइट? कत्ल खाने चले रहे ना, विदाउट लाइसेंस इज अपराध, वो फिर चोरी के दायरे में आएगा। क्योंकि तुम हमसे बचना चाहते हो क्या? हमें हफ्ता चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए, 50-50 शेयर चाहिए। तो बात पैसे की आकर टिकी, दैट इज नॉट हिंसा रिलेटेड फैक्ट देयर। अन्यथा ये सब चलता नहीं, चमड़े के उद्योग चलते नहीं, फिर सिल्क के उद्योग चलते नहीं, फिर ये टेरिकॉट टेरिलिन चलते नहीं, फिर ये कॉस्मेटिक्स का वर्ल्ड चलता नहीं, फिर नाबावाल आर्म्स एंड एम्युनिशंस चलता ही नहीं, फिर जिसमें आई थिंक 18% वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन आर्म्स एंड एम्युनिशंस। एनीवे, कहां तक आया मैं? कुशील में भी मैं अभी कायदा कानून की बात नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि कानून अपने साथ नहीं है इस मामले में। देखो, कानून तो कानून है, कानून लंगड़ा है और हमेशा रहेगा। कानून फ्लेक्सिबल होता है, कानून लोग की प्रैक्टिकेबिलिटी देखता है और लोग की शक्ति आदि हीनादिक होती रहती, उनकी मांगे हीनादिक होती रहती, तो उसको लेकर वो सब चलता रहता है। मैं इसमें नहीं उलझना चाहता। स्थूल कुशील क्या है? परस्त्री, विवाहिता स्त्री अथवा विवाहिता पुरुष, पति पत्नी के अलावा और किसी से भी संबंध जोड़ना, भोग का, ये सब स्थूल कुशील पाप है। आगे, कानून क्यों नहीं इसमें काम करेगा? वाई विल नॉट कानून वर्क इन दिस? कोई बता सकता है मुझे? कानून ने अभी जारी किया है, हाँ? लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बच्चों, मैं वैसे कुछ भी नहीं जानता हूं बाहर का, पहले से भी कह रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। पत्नी यदि ये केस लेके जाए कोर्ट में, मेरे पति के साथ किसी के साथ अफेयर है, कहते इट इज हिज पर्सनल इंटरेस्ट, केस दर्ज नहीं होगा इस पर। एंड आई थिंक ये रिसेंटली डेवलप्ड है ये सब पार्ट। हंसी नहीं आ रही है सब देखकर? कितनी मनमर्जी चलेगी क्या किसी की? मैं अभी किसी से शेयर कर रहा था इस बात को, हालांकि मैंने बात सुनकर आई थिंक 15 साल हो गए हैं मुझे, 15 से 20 साल। पृथ्वी, एक 16 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, दोनों का आपस में प्रेम हो गया। दोनों ने शादी करने का सोचा। कर सकेंगे वे शादी? मंडप में भी जाकर चढ़ गए, सब मैनेज भी किया पंडित को, और पंडित को उम्र से क्या लेना देना है? आबाद रहे तुम्हारा जोड़ा, फीस फर्स्ट।
घर वालों ने कंप्लेन की। सुनिए सुनिए, सुनते रहिए आप, क्लाइमैक्स इज येट टू कम। हैरान हो जाएंगे आप देखकर। कुछ बच्चे बिगड़ भी सकते, मैं क्या करूं। तो माँ बाप ने कंप्लेन की, उनको ट्रेस लग गया, वहां पर पुलिस पहुंच गई, अलग कर दिया। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया जानते हो आप? कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस लड़का और लड़की को क्या हो सकता है पृथ्वी के साथ। जल्दी बोलो, आप न्यायाधीश होते तो आप क्या करते? रेस्टिकेट। अरे तुम्हें दूसरा कोई सोचता है कि नहीं? क्या करते? कोई गुरुकुल है क्या वो रेस्टिकेट करने को? फिर 11,000 फाइन भरो, खेल खत्म। हाँ, अरे कुछ तो बोलो जल्दी। क्या करते तुम न्यायाधीश होते तो? तुम बोल भी नहीं पा रहे। उनका शादी नहीं करने देना। तो फिर क्या क्या किया कोर्ट ने मालूम? हैरान हो जाएंगे आप। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि लड़की के 18 साल और लड़के के 21 साल, यही रूल है अभी भी। यहां तक गवर्नमेंट उनको सिक्योर करेगी, कानून उनकी रक्षा करेगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? माँ बाप उनके पर्सनल इंटरेस्ट को चेक नहीं कर सकेंगे, दादागिरी जबरदस्ती नहीं करेंगे। वे यदि रपट लिखाए, हाँ हमारे कानून के विरुद्ध उम्र के पहले शादी नहीं कर सकते, लेकिन उनको पूरी हम हिफाजत से रखेंगे मतलब जो भी उनको कोई समस्या है तो हम उनको सिक्योर करेंगे, लेकिन वे जैसी इच्छा होगी वैसे ही शादी करेंगे। हैरान नहीं लग रहे? माँ बाप केस हार गए भाई साहब, उनको तो और सिक्योरिटी मिल गई वहां पर। इसलिए मैंने कहा ये दो मैं कानून उनकी तरफ से नहीं किए डिसीजंस, इसमें कानून चढ़ता बदलता रहेगा। हालांकि इसमें भी ऐसा होता है, झूठ और चोरी में, फिर भी मैं काम निकाल रहा हूं मेरा। झूठ और चोरी में कोई डेफिनेट पैरामीटर नहीं समझ में आता, कुशील में और हिंसा में डेफिनेट पैरामीटर है, इसलिए उसको वहां से परिभाषित किया। झूठ और चोरी में डेफिनेट पैरामीटर है ही नहीं, इसलिए मैंने कानून को बीच में लाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड परिग्रह, स्थूल परिग्रह का त्याग किसको कहेंगे बच्चों? अनाप शनाप। जो परिग्रह की परिभाषा है ना, वो सचमुच स्थूल परिग्रह की परिभाषा पढ़ाई गई है आपको। आपको कभी इस पर ध्यान दिया है आपने? लचरता है जो पढ़ाई गई परिभाषा बनाई गई है, उसमें थोड़े लूप होल्स है, क्योंकि अनाप इज नॉट जस्ट परिग्रह। नाप से कम हो तो विल इट नॉट बी टर्म्ड एज परिग्रह? इट विल, ऑफ कोर्स इट विल। अनाप इज ट्रेमेंडस, लिमिटलेस, दैट इज स्थूल परिग्रह यू आर टॉकिंग अबाउट। बट वेन इट इज लिमिटेड, इट्स नॉट स्थूल परिग्रह, इट्स सूक्ष्म परिग्रह। ये परिग्रह की परिभाषा में जो आपको परिभाषा पढ़ाई गई है, अनाप शनाप, फिर मुनिराज को आप अपरिग्रह कैसे कहेंगे? अब यही करना पड़ेगा, उनके पास अनाप शनाप नहीं रहता, ये कहना पड़ेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? थोड़े लूप होल्स होते हैं, क्योंकि परिभाषा हम तैयार करते हैं। कहीं लिखी ऐसी मिलेगी ये सब बड़ी हार्ड है, ये सब मिलना सब ये सब। लेकिन स्थूल बुद्धि वालों को समझाए भी कैसे फिर? तो वहां पर भी परिग्रह में भी हमें वैसे ही पेच फंस गया, क्योंकि डेफिनेट वहां पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर भी खींच नहीं सकते। झूठ चोरी जैसे उसका हाल है, क्योंकि परिग्रह कितना रखना तो वो स्थूल और कितना रखना तो वो सूक्ष्म हो जाएगा, ऐसा कोई तय कर सकेंगे? गवर्नमेंट तो कुछ ही नहीं बोलता है। आप इतना नहीं रख सकेंगे उतना, ऐसा कुछ बोलता है गवर्नमेंट? नहीं नहीं नहीं, उसकी तरफ से कुछ नहीं है।
अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। तो कितना अपनी गरजे देखो और गरजे के हिसाब से आप रख सकते हो। अब गरजे कौन तय करेगा? मुझे रोज एसी चाहिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मुझे प्लेन में जाना है, और प्लेन में भी जो इकोनॉमिक क्लास होता है, जो कोई स्टैंडर्ड क्लासेस होते हैं, मुझे तो हाई फाई क्लास में जाना है, कोई साधारण क्लास में नहीं जाना है। कोई स्वयं प्लेन चार्टर प्लेन लेकर उड़ जाता है, सिंगल ड्राइव प्लेन में हेलीकॉप्टर, और यहाँ से वहाँ 7-8-10 हज़ार निपटा देगा दिल्ली में। फिर मुझे जल्दी थी जाने की, मेरी ये जरूरत है, घंटे में 10 लाख निपटा दी समझ रहे बच्चों? तो इसका भी कोई लाइन ऑफ कंट्रोल खींच नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने स्थूल परिभाषा बताई। ग्रंथ क्या कहते हैं हम कल देखेंगे। 5 अनुव्रतों को, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत हम देखते रहेंगे। एक मिनट, किसी को कोई प्रश्न? यात्री आए बाहर से, किसी को प्रश्न है? चलिए, ओके।